जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी कहते हैं, अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजा है वैसा ही हम आपको सुना रहे हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, हर दिन शुक्राना, हर रात शुक्राना, हर शाम शुक्राना, हर शाम रात शुक्राना। मेरी आत्मा से शुक्राना, मेरे गुरु पाम, मेरे जीवन से शुक्राना, मेरी सांसों से शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का हुक्म है कि आज शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। तो मैं गुरु जी के सामने खड़े होकर ही अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, अगर मुझे सत्संग शेयर करने में या सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं गुरु मंत्र के साथ अपना सत्संग स्टार्ट करूँगी, शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अभी आज गुरु जी ने मुझे सत्संग छोटा सा अकेले घर में करने के लिए हुक्म दिया है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी घर का काम कर रही थी ताकि मैं दोपहर को सत्संग कर सकूं। तो अभी मैंने सत्संग चला रखा था, तो उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि उन्हें गुरु जी ने कहा था कि तेरे घर में थोड़ी सी स्मेल आएगी तो तू घबराइए मत। तेरे घर में से जो नेगेटिविटी है, जो काला जादू है, जो भी है बुराई बुरा नेगेटिव, जो मैं निकालूंगा तो तुझे थोड़ी सी बदबू आएगी, तो तू घबराइए मत। ऐसे ही मुझे कल रात को भी मेरे एसी में से मेरे बच्चे कह रहे मम्मी बड़ी गंदी स्मेल आ रही है, वो चल रहा है, हमें लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी तो वो ठंडक दे रहा है, कभी नहीं दे रहा है। तो इसलिए इसको एसी को भी हमें दिखाना है, ठीक कराना है, सर्विस करानी है। पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि उसमें गैस ख़त्म हो गई है कि नहीं हुई, क्योंकि कभी तो ठंडा कर रहा है, कभी नहीं। पर उसमें कल इतनी गंदी बदबू आ रही थी थोड़ी देर के लिए, तो तब मैं समझी नहीं, मैं कह रही ऐसी इतनी गंदी टॉयलेट जैसी स्मेल क्यों आ रही है इसमें से। तो आज जब मैंने सत्संग सुना तो मेरा शायद ये सत्संग मेरे लिए ही है, ताकि मैं समझ जाऊं। और संगत जी, मेरे अंकल जी ने जॉब चेंज करी है, पर वो जॉब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, क्योंकि उनका जो इंडियन बॉस है वो बहुत अड़चन पैदा कर रहा है। वो 6 महीने से सत्संग जी, वो 6 महीने से ज़्यादा वहाँ किसी को जॉब करने ही नहीं देता उस पोस्ट पे। अब और उसका वो फीडबैक भी उसी से ही दिलवाया जाता है एचआर में, तो वो एच फीडबैक भी अच्छा नहीं देता। तो जब भी मुझे गुरु जी पे पूरा भरोसा है, पर जब भी मैं अपने अंकल जी के मुँह से कुछ सुनती हूँ तो मुझे लगता है वो बहुत परेशान है, और उनको परेशान देख के ना मैं भी परेशान हो जाती हूँ। पर कभी भी मैंने उनके मुँह से नेगेटिव नहीं सुना। वो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी है ना। पर मैं परेशान हो जाती हूँ सुन के, और रोने लगती हूँ गुरुजी के सामने। मैं कहती गुरुजी, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, पर मेरे अंकल जी को परेशान देख के ना मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। हम आप पे ही भरोसा करते हैं, आप पे ही विश्वास करते हैं, तभी तो रोते रोते ही आपके पास आते हैं, आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप ही हमें दिखाई देते हैं। ये भरोसा नहीं है तो और क्या है। एक दिन मैं ऐसे ही मैं बहुत गुस्सा हो गई, मैं नाराज़ हो गई गुरुजी से। बोला गुरुजी, क्या आप कभी बोलते हो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बार बार झूठे सपने दिखाते हो, मैसेज करते हो, तेरा सारे सपने पूरे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। कब से मैसेज आ रहे हो। मैंने ज़्यादा ही कुछ गुस्सा कर दिया था। तो मैंने फिर यहाँ तक भी बोल दिया था कि एक दिन शहद वर्षा होगी। मतलब क्या शहद वर्षा होगी, मधुमक्खी भेज दोगे आप। मैंने बहुत माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। मैं ना समझ हूँ ना, मैं हमारा दिमाग इतना चलता नहीं। हम मनुष्य अच्छाई की जगह बुराई देखते हैं और नेगेटिव ही ज़्यादा सोचते हैं। तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपाम, मुझे क्षमा कर देना।
मैं गुस्सा हो गई। फिर थोड़ी देर बाद ना मेरे दिमाग में ऐसे ही पता नहीं कहाँ से आया कि नौकरी गई तो नहीं है, नौकरी चल रही है। वो कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे हैं। वो 3 महीने से जॉब तो चल ही रही है। गुरुजी ने घर तो नहीं बैठाया उनको। हो सकता है गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोच रखा हो, क्योंकि पिता हमारे लिए बेहतर ही सोचते हैं। तो हो सकता है उन्होंने कुछ अच्छा सोच रखा हो और कम से कम उन्हें निकाला तो नहीं गया। कैसे भी है नौकरी चल तो रही है ना, घर तो नहीं बैठे। घर की परेशानियाँ तो नहीं हमारे सामने आई, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, घर का खाना-पीना, ऐसी तो कोई तंगी नहीं है। गुरुजी ने की कृपा से नौकरी चल तो रही है, चाहे कैसे भी चल रही है, चाहे वो लटके हुए हैं, कुछ पता नहीं है कि क्या होगा आगे, पर वो घर नहीं बैठे। मैंने अपनी गलती की माफ़ी माँगी उसी वक़्त गुरुजी से। बोला, गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अज्ञानी मूर्ख बच्ची आपकी महिमा नहीं समझ सकती। मुझे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। मैंने बहुत माफ़ी माँगी। बोला, गुरुपा मुझे बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मैंने बहुत माफ़ी माँगी। बोला, गुरुपा हम आपसे प्यार करते हैं, पर नाराज़ होते हैं तो आपके पास ही तो आते हैं, हम क्या करें? हम नाराज़ होंगे तो भी अपने पापा से होंगे, प्यार करेंगे तो भी अपने पापा से करेंगे, फरियाद करेंगे तो भी अपने पापा से करेंगे। क्या करूँ गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो। तो मुझे दूसरे दिन मैसेज आया था गुरुजी का कि जो हुआ उसे भूल जा, सब ठीक हो जाएगा। बस अभी चल रहा है ऐसे ही। गुरु पर मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी जल्दी ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। गुरुजी अपनी सब संगत को बहुत प्यार करते हैं, अपने सब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। एक बार को संगत जी हम डगमगा जाएँगे, पर गुरुजी नहीं, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी अपने जिन बच्चों का हाथ थाम लेते हैं ना, पकड़ लेते हैं ना, उनका कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी मुझे माफ़ करना, सदैव हमारे साथ ऐसे ही रहना, हमारा हाथ थामे रहना, हमें भटकने मत देना गुरुपा, हमें थाम के रखना। हम गलत राह पे जाएँ तो हमारा हाथ पकड़ लेना, हम बिखरे तो हमें समेट लेना। आपसे यही प्रार्थना है गुरुपा। बस मैं अपना सत्संग अब यहीं समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग कहने में कोई गलती, सुनाने में कोई गलती हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। अब मैं गुरु मंत्र के साथ अपना मंत्र जाप करके अपना सत्संग समाप्त करूँगी और गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि मेरा जो ये सत्संग जो आंटी और जो अंकल शेयर करें, गुरुजी उन पे भी खूब कृपा करें, उनके घर पे भी बहुत कृपा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग यही समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आंटी जी इसी तरह गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे और गुरु जी इसी तरह सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।